दोस्तों एक बहुत फेमस कोट है, कहावत है कि अगर कोई एक आदमी साहस दिखाता है तो उसको फॉलो करके दुनिया में और भी लोग धीरे-धीरे सर उठाना शुरू करते हैं। इस कहावत को बिल्कुल सच सच साबित किया है भारत ने। दोस्तों आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन ऑयल परचेज़ करने पर भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। एक तरीके से उनका कहना है कि सैंक्शंस लगाए हैं। 50% से ज़्यादा का ऑयल पर टैरिफ झेल रहा है भारत। करीब 1 हफ्ते ऊपर हो गए। इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम रशिया से ऑयल परचेज़ करना बंद नहीं करेंगे। जाहिर-सी बात है, इंडिया के पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और ग्रोइंग इकोनॉमी, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया ने तो यहां तक ऑप्शन दिए कि आपने वेनेजुएला और ईरान से जो बंद दरवाजे हैं ऑयल के, वो खोल दीजिए, हम रशिया से कम परचेज करेंगे। लेकिन यूएसए ने उस पर कुछ कहा नहीं। तो जाहिर सी बात है, इंडिया ने अभी मना कर दिया कि हम रशिया से ऑयल कंटिन्यू परचेज करते रहेंगे। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, बहुत सारे अफवाह जो है आ रहे हैं यूएसए के थ्रू कि बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी इंडिया करंट सिचुएशन में बैरल के बैरल परचेज कर रहा है रशिया से ऑयल। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है? यूएसए को डर क्या था? यूएसए को डर एक था कि एक तो भारत मानेगा नहीं, दूसरी चीज थी कि इसका देखा-देखी कई और कंट्रीज से उठाना मत शुरू कर दें, और वो सच साबित हो रहा है। टर्की एक ऐसा देश है जो अभी हाल ही फिलहाल तैयब अर्दोगन जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए और डोनाल्ड ट्रंप ने उनके मुंह पे भी कह दिया कि आप भी एक अच्छे खासे बायर हैं, तो आपको अगर सैंक्शंस नहीं झेलने तो आपको रशिया से ऑयल परचेज करना बंद करना होगा। टर्की की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, उसकी जो करेंसी है लीरा, उसके दाम लगातार गिर रहे हैं। तो ऐसे में रशिया के सस्ते ऑयल को नकारना टर्की के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। टर्की ने देखा कि चाइना भी बायर है रशिया का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डरते हैं चाइना से, क्योंकि एक बार चाइना को रोकने का मतलब है कि यूएसए में महंगाई का भूचाल, तो वो चाइना को पॉज दे रखें। लेकिन इंडिया ने सरेआम पूरी दुनिया के सामने ही ट्रंप के मुंह पर बात नकार दी कि तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम रुकने वाले नहीं। टर्की ने कहा बिल्कुल वही बात हम भी फॉलो करेंगे। अगर रशिया सस्ता तेल दे रहा है तो हम रशिया से सस्ता तेल कंटिन्यू करेंगे परचेज करना, जैसा कि इंडिया कर रहा है। जैसा कि इंडिया कर रहा है, ये बहुत बड़ा कोट है। मतलब दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है इस अंकल सैम के चाबुक से। कोई डरने वरने वाला नहीं। बहुतों ने हार मानी है, जापान ने हार मानी है, साउथ कोरिया ने हार मानी है, यूरोपियन ने हार मानी, लेकिन इंडिया ने नकार दिया। अब देखिए बात क्या, कुछ अब ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन न्यूज़ आई है। ईरान ने कहा है, हमने नहीं कहा, नहीं किसी अदर थर्ड पार्टी ने कहा है, ईरान के न्यूज़ चैनल्स ने कहा है कि इंडिया ने अब ईरान से तेल परचेज करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की बात भारत मानता नहीं है। अमेरिका ने 2019 में मना किया था कि ईरान से तेल मत खरीदो, हमने तेल बंद कर दिया क्योंकि ईरान उसको परमाणु बम बना रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब तुम हमारी बात नहीं मानोगे, इंडिया ने एक चीज क्लियर कर दी है कि ये रिस्पेक्ट म्यूचुअल होना चाहिए। मेरी बात तुम मानो तो तुम्हारी बात हम मानेंगे। अब इंडिया ने ईरान से ऑयल के दरवाजे खोल दिए हैं, ऐसा ईरान का कहना है। देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धुआं उठ रहा है तो आग ना आग लगी ही लगी। अब इसके पीछे और कितनी ये सच्चाई है, ये आपको धीरे धीरे आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन इंडिया ने एक चीज तय कर दी है कि आने वाले समय में और भी कंट्रीज इस लीग को ज्वाइन करेंगी इंडिया को लीडर बना करके। लेट्स सी, देखते हैं। जय हिंद।